तो हेलो एवरीवन, राम राम भाई सारे आने। तो आज हम आ गए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। होपफुली अभी तक आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। हम ट्राई कर रहे हैं नए नए क्वेश्चन रोज करते जाएं और आपका डीएसए लेवल जो है वो काफी इम्प्रूव हो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंगल नंबर 2, लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 137। तो ये क्वेश्चन देखने में काफी इजी सा है अगर आप इसे बिना इस लाइन के करें तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक नंबर है नम्स, उसमें हर एक एलिमेंट जो है वो 3 टाइम्स आएगा एक्सेप्ट फॉर वन एलिमेंट जो कि सिर्फ एक बार आएगा, और उसी सिंगल एलिमेंट को आपको पता करना है। और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है कि आपको इसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, 2 जो है वो 3 बार आ रहा है और 3 जो है वो एक बार आ रहा है, तो आंसर हमारा 3 होगा। तो इसको आप ट्राई करिए खुद से करने का, और अगर आपके पास नहीं आता है सोल्यूशन तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो जो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आपके दिमाग में आएगी वो ये होगी कि मैम हम ये मैप से कर सकते हैं। हम मैप में फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितने बार आ रहा है, और जो एलिमेंट जो है वो एक बार आएगा फिर हम मैप में इंटरेक्ट करके उसे रिटर्न कर देंगे। बट वहां पे हमारी एक्स्ट्रा स्पेस वाली चीज, जो ये वाली कंडीशन है, वो फेल हो जाएगी। तो सिंपल ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो एक मैप से फ्रीक्वेंसी मैप हम बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड जो हमको आइडियल सोल्यूशन है यहाँ पे देना है, वो आपका आएगा बिट मैनिपुलेशन से। तो मैं ये हिंट दे रहा हूँ आपको, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अभी तक एज अ हिंट मान लीजिए और फिर से इसे ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को नंबर के बिट फॉर्म में अगर आप करके देखेंगे तो आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको ट्राई करके आइए जब तक, और फिर पॉज करिए, फिर आप अगर फिर भी नहीं आता है तो आप देख सकते हैं सोल्यूशंस, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन में। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी है, बट चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है, 2 2 2 3 3 3 एंड 5। तो ये मेरा 7 साइज का एरे है, 7 साइज का एरे है, और ये सारे एलिमेंट है। यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार लाई कर रहा है, 3 जो है वो सॉरी 2 जो है वो 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है, 3 जो है वो 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है, 5 जो है वो एक बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा गिवन एरे है। अब मैंने इसको बाइनरी फॉर्म में लिख लिया है, तो ये हमारी 0th बिट है, ये हमारी 1th बिट है, और ये हमारी 2th बिट है। तो ये आपका बाइनरी फॉर्म होता है। तो जैसे ही आप बाइनरी फॉर्म में लिखोगे तो 2 का बाइनरी फॉर्म क्या है, 0 1 0, 3 का क्या है, 0 1 1, 5 का क्या है, 1 0 1। तो एक बार बाइनरी फॉर्म में लिखने के बाद आप ये देख सकते हो कि अगर आप सम निकालो हर बिट पे कितने सेट बिट है, तो 0th बिट पे सम निकालो, 0th बिट पे 4 आएगा आंसर। 1th बिट पे निकालो, 1th बिट पे आपका 6 आएगा आंसर। फिर 2th बिट पे निकालो, 2th बिट पे 1 आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही सेट बिट है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे जो नंबर हैं वो 3 टाइम एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर सारे नंबर 3 टाइम एग्जिस्ट करते हैं तो किसी नंबर में अगर कोई भी सेट बिट हुआ तो वो सेट बिट भी 3 बार एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे 2 में जो 1th बिट है वहां पे 1 है, तो ये 3 ही बार होगा। ऐसे ही 3 में अगर आप 0th बिट देखो तो ये 3 बार होगा। तो हर एक नंबर किसी भी बिट पोजीशन पे देख लीजिए, वो 3 बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर वन नंबर जो कि सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन देगा, जैसे कि ये और ये। तो अगर आप सम ऑफ बिट निकालो किसी भी पोजीशन पे, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे 1 आ रहा है। और उसके बाद आप क्या करो, मॉड 3 लो कि क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बिट है कि नहीं, क्योंकि ये देखो, ये आपका 6 का मल्टीपल है, ये आपका 6 का मल्टीपल +1 है, ये आपका 6 का सॉरी 3 का मल्टीपल +1 है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल +1 है, ये 3 का मल्टीपल +1 है। तो जहां पे भी आपको ये पैटर्न मिले ना, 3y+1, इसका मतलब इस वाली बिट पे वो एक्स्ट्रा वाला बंदे की सेट बिट है। जैसे ये 5 थोड़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे जो +1 आ रहा है इस वाले बिट पे सम पे, वो यानी कि वो एक्स्ट्रा नंबर पे सेट बिट होगा एक्स्ट्रा उस पोजीशन पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर बिट पे जाएंगे, बिट वाइज नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो हमें नंबर चाहिए ना, जो सिंगल एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बिट वाइज हम पता करेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट हमें बिट में इटरेट करना है, सम निकालना है उस बिट, उस वाली पोजीशन पे कितने कितना सेट बिट आ रहा है। और क्योंकि हम +1 पता कर रहे हैं, तो अगर आप मॉड 3 लेंगे तो जिस जिसके मॉड 3 में 1 आ जाता है उससे पता चल जाएगा कि ये 3y+1 फॉर्म का है। बेसिक मैथ्स है, मॉड 3 लीजिए, जहाँ पे भी 1 आ रहा है
क्योंकि बाकी सारे फॉर्म में 3y होगा क्योंकि वो 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका मॉड 3 निकालेंगे तो वो 0 आएगा। सिर्फ कुछ पोजीशंस पे जहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा नंबर है जो एक बार आ रहा है वहां उसकी सेट बिट होगी, वहां पे बस ये +1 वाला होगा, तो वो हमको सेट बिट मिल जाएगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 5 था ना, तो 0 पे आपको 1 मिल गया मॉड 3 लेके, 2 पे आपको 1 मिल गया मॉड 3 लेके, तो आपको सिर्फ वो नंबर बिट फॉर्म में बना देना है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्योंकि 0th बिट थी ना सेट, तो हम 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 2th बिट सेट है, तो हम 1 लेफ्ट शिफ्ट मतलब वो जो नंबर हम आंसर बनाएंगे उसमें 2th बिट को सेट कर देंगे। कैसे भी आप 2th बिट को सेट कर सकते हैं। तो इतना बेसिक आपको बिट मैनिपुलेशन यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में ith बिट कैसे सेट करते हैं। जैसे अगर आपके पास आंसर है, तो आंसर को आप जैसे आंसर और लेते हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से, तो ये आपका ith बिट सेट हो जाता है। तो बस इतना सा लॉजिक है, आइए इसको कोड में देखते हैं। तो होपफुली अभी तक आपको ये लॉजिक समझ आया और अब आप इसका कोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो ये आपका कोड है। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक आंसर लिया, आंसर इज इक्वल टू 0, फिर हम सिंपली बिट्स 32 बिट्स है हमारे पास, तो हम बिट्स पे इटरेट कर रहे हैं। फिर हम उस वाली बिट पे एक सम निकाल रहे हैं कि कितने नंबर हैं जो जिनका ये वाला बिट सेट है। तो बस सम वेरिएबल में वो चीज़ हम स्टोर करेंगे और फिर हमने आई पूरे एरे में इटरेट किया, और अगर वहाँ पे सेट बिट है, ये हमारा सेट बिट वाली चीज़ है कि अगर नम्स एंड वन लेफ्ट शिफ्ट बिट अगर ये 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हम सम प्लस प्लस कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेट बिट है। ठीक है, तो हम मतलब सम ऑफ सेट बिट्स काउंट कर रहे हैं और फिर बाद में देख ले रहे हैं अगर वो मॉड 3 इक्वल इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो जो सिंगल नंबर है उसमें वो बिट सेट होनी चाहिए, तो उसमें हमने सेट बिट कर दिया एट द PIT पोजीशन। ठीक है, तो ये आंसर में हमने वो सेट बिट कर दिया और आंसर रिटर्न कर दिया। तो सिंपल सा सोल्यूशन था, अगर आप इसे बिट वाइज से सोचते तो होपफुली आपको समझ आया होगा। आज के लिए लाइक इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, हम कंटिन्यू करते रहेंगे हमारी सीरीज को, तो DSA करते रहिए। राम राम भाई सारे आने, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।